हमारा टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस कंटिन्यू करते हैं। अभी हम एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग का ही। आज ये कंप्लीट करके फिर प्रॉपर सर्ट्स और इंडिसेस पे आएंगे। हमारी एक टाइप रह गई थी। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो, यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। मान लो एक क्वेश्चन है 0.4579, तो हमें पॉइंट को एक नंबर के बाद करना है, बस 4.579 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक नंबर इधर करने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा? 10 से। अगर हमें जब भी हमें कोई नंबर दिया हो डेसिमल फॉर्म में, उसमें जैसे 0.4579 नंबर है, तो हमें डेसिमल को एक नंबर के बाद लेके जाना है। अगर हम 4.579 बनाना चाहते हैं तो 0.457 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 4.579 अपॉन 10। 10 की पावर 1 है ना नीचे, और अगर 10 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 10 की पावर -1 हो जाएगी। सो एक्सप्रेशन विल बी 4.579 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ आ गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0.00000, 5 जीरोस और फिर 7। ठीक है, ये है नंबर 0.5 जीरोस और उसके बाद 7, 0.0000007। तो टोटल नंबर हो गए 6 जो डेसिमल के बाद है, और 7 एक ही नंबर है, तो हमें 7.00 करना है इसको। तो हम इस नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे? 10 रेज़ टू पावर किससे डिवाइड करेंगे? 6 जीरो चाहिए ना हमें, क्योंकि 6 नंबर्स है, 6 नंबर शिफ्ट करना है डेसिमल को राइट साइड पे, तो हमें 6 जीरोस वाले नंबर से डिवाइड करना होगा, मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करना होगा। तो ये डेसिमल हट जाएगा, 7 के बाद चला जाएगा। अब 7 के बाद कोई नंबर नहीं है, 7 अकेला ही एक नंबर है, तो आगे डेसिमल नहीं लगेगा, बस 7.0 का मतलब वही होता है जो 7 का होता है। तो ये जस्ट 7 लिख देंगे इसको, 7 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6। अब 10 रेज़ टू पावर 6 को ऊपर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब क्लियर हो गया मेथड? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप लोग करोगे। 0 पॉइंट उसके बाद 6 जीरो और फिर 564, ये है नंबर। 0 पॉइंट उसके बाद 6 जीरोस हैं और फिर 564। आवाज नहीं आ रही आप, अब बोलो। सिंपी आप म्यूट कर लो बेटा। हाँ अब बोलो विक्रमजीत। हाँ अनमोल बोले। नहीं विक्रमजीत आपका क्या आया? नहीं 9 भी नहीं। अब आप देखो इसमें 564 है ना, 3 नंबर, मतलब 564 डिजिट्स हैं, तो 5.64 करना है हमने। मैंने आपको बताया था पहले नंबर के बाद डेसिमल आना है। हाँ आप डेसिमल एंड में ले जा रहे हो, 5.64 चाहिए हमें। हाँ -7 आएगा। अब इसको हम ऐसे करेंगे, 0 पॉइंट उसके बाद 6 जीरोस है और फिर 564, तो टोटल नंबर हो गए 9। लेकिन हमें डेसिमल कहाँ चाहिए? 5 के बाद, 5.64 चाहिए हमें। हमारा नंबर है 0.000000564। तो हमने डेसिमल को जीरो से पहले है ना, 6 जीरो से पहले है, 6 के बाद 5 एक नंबर है 5, तो हमें डेसिमल को उठा के 5 के बाद लेके जाना है, 5.64 चाहिए हमें। तो कितने नंबर हो गए? 7 हो गए ना, तो हम इस नंबर को 10 रेज़ टू पावर 7 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आ गया 0.000000564 इज इक्वल टू 5.64 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 7। अब 10 रेज़ टू पावर 7 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो 10 रेज़ टू पावर -7 हो जाएगा। तो ये आ गया 5.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। गुड आफ्टरनून चैतन्य। ये क्लियर हो गया सबको? जो बच्चे लेट आए उनको भी? आप लेट क्यों आए? सिंपली टाइम पे आ जाया करो ना। जैसे हमारा क्वेश्चन है 0.4579, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। कल हमने किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसको यूजुअल फॉर्म में लेके गए थे वापस। अब यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। हमारा क्वेश्चन है 0.4579। हमने डेसिमल जो है वो 0.4 है ना, इसको एक नंबर के बाद होना चाहिए, 4.579 ये नंबर आना चाहिए। तो हमने डेसिमल को एक स्टेप राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। उसके लिए हमें इस नंबर को 10 से अगर डिवाइड कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू
4.579 अपॉन 10 है ना, यही होगा ना। नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हाँ 10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई और 10 रेज़ टू पावर 1 से डिवाइड। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.579 हो गया अपॉन 10 है ना। 4.579 अपॉन 10 हो जाएगा ना ये। तो 4.579 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 को ऊपर ले जाओ तो 10 रेज़ टू पावर -1 हो गया। ठीक है, आप सही बोल रहे हो। 10 से हम मल्टीप्लाई, देखो 0.457, हम दो ही नंबर लेते हैं, 0.45 लेते हैं, चलो 0.45 है। ठीक है, जब हम 0.45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 बन जाएगा ना, 4.5 हो गया। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको डिवाइड भी 10 से करेंगे ना, तभी वो नंबर सेम होगा ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते नहीं है। ये भी समझाती हूँ। पहला स्टेप ये है कि 0.45 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड किया। इतना समझ आ गया, ये पहला स्टेप है। होगा ना, बता रही हूँ। जब आप 0.45 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.5 हो गया ऊपर, और नीचे 10 आ गया, नीचे 10 आ गया ना। नहीं बेटा 4.5, 0.45 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही डिजिट इधर जाएगा ना, डेसिमल 4.5 होगा ना। 0.45 को 10 से करोगे, अगर आप 100 से करोगे तो 45 आएगा, क्योंकि हमने, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 1/2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 2 और नीचे 2 2 ज़ा 4, तो ये सेम नंबर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट विल बी इक्वल टू 1/2। जब हम 2/4 की कटिंग करेंगे तो दैट विल बी 1/2। इसी तरह अगर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड, इसका मतलब यह है कि 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3/6 हो रहा है। जब हम 3 और 6 की कटिंग करते हैं तो ये 1/2 आता है, विच इज सेम नंबर, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए हम 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से डिवाइड भी कर रहे हैं, सेम। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो 10 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड। इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा वो 0.45 के इक्वल होगा। सो 0.45 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 10। ठीक है, तो अब 4.5 को ऐसे ही लिख लो, और जो अपॉन 10 है, 10 की पावर 1 है ना, 0 है नहीं, 1 है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 आएगा ना, तो नीचे है 10। अब 10 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो आंसर विल बी 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। अब आप अगला क्वेश्चन करो, 0.456, इसको करो, इसका आंसर अब आप लोग दोगे। एक ही डिजिट के बाद जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0.456 है तो तब भी ये 4 के बाद डेसिमल चाहिए हमें, -1, बिल्कुल सही है। इसी तरह से जो मैंने क्वेश्चन दिया था 0.4579, इसको अगर करना होगा तो -1। ये तीनों केसेस में हमने देखा कि 10 रेज़ टू पावर -1 ही आ रहा है। अब 0 के बाद जो नंबर्स हैं उसमें पहला नंबर है 4, तो 4 के बाद हमने डेसिमल लेके जाना है। इसी तरह अगर मैं नंबर देती हूँ 0.045 तो क्या होगा, नहीं, मैंने आपको बोला था एक नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। यस -2। अब क्योंकि हमें 0.045 नंबर दिया हुआ है तो हमें डेसिमल को 4 के बाद लेके जाना है, तो 4.5 चाहिए हमें, इसके लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा, मतलब 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड। तो ये नीचे वाला जो 100 है ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 10 रेज़ टू पावर -2। इसी तरह से अगर नंबर है 0.0045 तो क्या होगा, यस 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब आपको समझ आ गया ये, है ना। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, 0.000007, आप दोनों कर चुके हो, ये सिंपी और चैतन्य अभी करेंगे। 0 पॉइंट, उसके बाद 5 जीरोस हैं और फिर 7, नहीं 0.7 नहीं ना, हमने एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, नहीं 7 की पावर ही नहीं लेनी,
हमने इसको क्या करना है, हमारे पास कितने नंबर है, 5 तो 0 है और एक 7 खुद है, 6 नंबर है ना यहाँ डेसिमल के बाद। हमें 7 के बाद डेसिमल चाहिए ना, 6 नंबर्स के बाद डेसिमल चाहिए। तो हम 7 इस नंबर को 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी 10 रेज टू पावर 6 से करें। जब ऊपर हम 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और नीचे 10 रेज टू पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 रेज टू पावर -6। सो आंसर विल बी 7 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अब समझ आ गया सबको? सिंपली आपको भी क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो अभी हम कर रहे थे। 0.000000, 6 जीरोस हैं, उसके बाद 564, इसको करो। हाँ, 10 की पावर राइट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब सबने करना है ये वाला। 0.000021, 0 के बाद डेसिमल, उसके बाद 5 जीरोस है, फिर 21, 10 की पावर -6। यस, 0.5 जीरोस है 21, लेकिन हमें डेसिमल चाहिए एक नंबर के बाद, 2 के बाद, तो टोटल 6 नंबर हो गए। इसका मतलब हमें इस नंबर को 10 रेज टू पावर 6 से मल्टीप्लाई एंड 10 रेज टू पावर 6 से डिवाइड करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2.1 और डिवाइड में 10 रेज टू पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 रेज टू पावर -। सो आवर आंसर इज 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 21 करोड़ 60 लैक्स, इसको करो। 21 करोड़ 60 लैक्स, हाँ, यस, यस यस, राइट। 2.16 इंटू 10 रेज टू पावर 8, क्योंकि हम इसको 21 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करेंगे। 1 के आगे कितनी जीरो? 8, 16 लोगे और 6 जीरो हैं, दो नंबर 16 वाले हो गए और 6 जीरोस हो गए, 8 नंबर, 8 जीरोस चाहिए हमें। तो इसका पॉइंट लगाने के लिए 2 के बाद पॉइंट लगाने, सो इस नंबर को डिवाइड करेंगे 10 रेज टू पावर 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू पावर 8 से, तो ये आ गया 2 पॉइंट, ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ एडजस्ट होके 2.16 बन जाएगा और इंटू 10 रेज टू पावर 8, इसलिए इस नंबर में क्योंकि डेसिमल पहले था ही नहीं, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव में आ रही है, ऊपर वाला नंबर आ गया 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, 602, उसके बाद पता है कितनी जीरोस हैं? 13 जीरोस, 60। यस यस, अब तो बड़ा क्विकली हो गया। इजी लग रहा है ना अब आपको? हाँ, समझ आ जाए फिर तो मेन तो वही होता है। सबको आ गया ये वाला? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 0 पॉइंट, उसके बाद ये मुझे काम करना पड़ रहा है, 11 जीरोस देन 942, 0.11 जीरोस 942 -12, क्योंकि इसमें डेसिमल है ना। हाँ, -12 हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो ठीक है, सही है। 9.42 इंटू 10 रेज टू पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.9085, 0.909, में उसके लिए बोल रही कितनी जीरोस हैं, ठीक है, 9 जीरो है इसमें। 0.9085 -10, क्योंकि 9 तो जीरोस है, उसके बाद 8 के बाद डेसिमल, 10वां नंबर जो है वो 10th नंबर 8 है, सो 10 नंबर है इसमें, 8.5 आ जाएगा। 10 रेज टू पावर 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.5 हो गया और नीचे वाला 10 रेज टू पावर 10 ऊपर जाके 10 रेज टू पावर -10 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 846 इंटू 10 रेज टू पावर 7। हाँ, नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 846 इंटू 10 रेज टू पावर 7। यस, वेरी गुड। 8.46, हमें 8 के बाद डेसिमल चाहिए था, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड 10 रेज टू पावर 2 से डिवाइड। जो डिवाइड वाला है उससे डेसिमल लग जाएगा, 8.46 हो गया, और मल्टीप्लाई वाला ऊपर 10 रेज टू पावर 7 में 2 ऐड हो गया तो 10 रेज टू पावर 9। सो आंसर इज 8.46 इंटू 10 रेज टू पावर 9। अगला क्वेश्चन है 3759 इंटू 10 रेज टू पावर -4। यस, सबका आ गया। 3759 है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन हमें चाहिए डेसिमल, 3.759 चाहिए। इसके लिए हम 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो डिवाइड कर रहे हैं उससे डेसिमल आ गया 3.759, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो +3 -4, तो ये -1 आ गया, 10 रेज टू पावर -1। सो आंसर इज 3.759 इंटू 10 रेज टू पावर -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0007298 0.3 जीरोस हैं, उसके बाद 72984 -4 क्योंकि ये 0.0007 के बाद चाहिए डेसिमल, हमें 7.2984 बनाना है इसको। उसके लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो मल्टीप्लाई किया उससे 7.2984 बन गया, और डिवाइड वाला जो है 10⁴ वो ऊपर जाके इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया सबका। ओके 0.000437 इंटू 10⁴ 4.37 यस 10 का कोई नहीं है पावर, क्योंकि 0.000437 इसमें 4 के बाद डेसिमल लाने के लिए 4 नंबर आगे शिफ्ट होना है डेसिमल ने, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 10⁴ से, तो ये 4.37 10⁴ जो है वो ऊपर 10⁴ से आपस में कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 4.37। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। 4 डिवाइडेड बाय 1 लाख 10 lakhs 5 zeros 1 lakh मैंने 1 lakh ही बोला ना, ओके सॉरी, हाँ 1 lakh 4/1 lakh 10⁵ कैसे होगा? यस अच्छा, कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने डायमीटर्स वाला, उसमें जो रेशो आ रही थी 1.4/1.3 आ रहा था अप्रोक्सीमेटली, वो आपने पूरा कैलकुलेट किया था ना विक्रमजीत ने? पूरा नहीं कैलकुलेट करना, उसको अप्रोक्सीमेट कर लेना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके 1.4 और 1.3 में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो ये 100:1 ऐसे करके रेशो आ जाएगी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मिला है मुझे, एक क्वेश्चन मिला है इस तरह का कंपेयर वाला, ये आप करो। साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज 0.000007 5 जीरोस के बाद 7 मीटर, और साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। कंपेयर दीज टू। क्या बेटा? हाँ, रेड ब्लड सेल का साइज है 0.5 जीरोस के बाद 7 मीटर, और प्लांट सेल का साइज है 0.4 जीरोस के बाद 1275। आप इसको भी अप्रोक्सीमेट लोगे, पहले आया था 100:1, ये कुछ और भी हो सकता है, मतलब ऐसे रेशो आनी चाहिए होल नंबर। यस 7:13, तो जो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आ गया 7:13। आप 0.000007 को कन्वर्ट करो 7 पॉइंट तक, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये आ गया 7 इंटू 10⁻⁻6। इसी तरह से ये वाला जो नंबर है इसको भी आप 1 2 के बाद डेसिमल लगा लो ताकि वो 13 तक आ जाए, क्योंकि 6 चाहिए ना हमें 10⁻⁻6, तो इसको नीचे वाले नंबर को, दूसरे वाले नंबर को 0.000012 ले लो, 12 के बाद डेसिमल ले जाओ, ताकि यहाँ भी 10⁻6 मिले आपको -6, तो ये आ गया आपका 12.75 इंटू 10⁻6। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो 10⁻6 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 7/13.75। 13.75 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14 के इक्वल है, तो ये रेशो आ गई 7/14। 7 14 की कटिंग हो रही है, 7 1 is 7 7 2 are 14, तो हमारे पास रेशो आ गई 1:2। ठीक है, 1275 उसके पहले 4 जीरो, सॉरी 1275 और उसको अप्रोक्सीमेट कर 12.75 12.75 को हमने अप्रोक्सीमेटली लिया, वो 13 के इक्वल। हाँ, तो 13 का नियर, क्योंकि 7 और 13 की जगह हम इसको अप्रोक्सीमेट शॉर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 14 ले लेते हैं, तो 7 2 are 14, ये कटिंग होके क्लियर कट हो जाता है 1:2 अप्रोक्सीमेट रेशियो। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेनी हमने, अप्रोक्सीमेट ले, तो रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ए प्लांट सेल। ठीक है, मतलब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते होते हैं। अब तक जो हमने किया इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? क्योंकि अभी तक जो हमने किया था ना, ये उसी का पार्ट था जो मैंने एक्सपोनेंट स्टार्ट किया था पहले टॉपिक, हमने कुछ पार्ट उसका पोर्शन उसका कवर कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका जो थोड़ा सा अगला लेवल था, अगले लेवल वाले क्वेश्चंस अभी हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे चले। इस लेवल तक कोई चीज ना क्लियर हुई हो तो आज हम वो रिवाइज कर सकते। कोई डाउट है बच्चों? कोई भी टाइप आप दोबारा से समझना चाहते हो कुछ?
वैसे तो ये रेशो हो गई 7 और 13, 7:13, लेकिन कई बार हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई, वो भी ठीक है, 7:13 भी ठीक है आंसर, जैसे मैंने कल आपको बोला था, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट फिगर दिमाग में होती है ना, जैसे वो वाला क्वेश्चन था आपका, कुछ फिगर कुछ और आई थी ना, क्या आया था, 14, वो आपका आया था 14 और 13 की रेशो ऐसे ना, 14 और 1275 ऐसे करके आई थी ना कुछ, उसकी फिर आपने कटिंग की थी, तो एक अलग सा नंबर आ जाता है जब आप रेशो कंपेयर करते हो, तो वो दिमाग में वो रहता है, हम उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो 100:1 आ जाता है वो, है ना। तो ऐसे यहाँ पे 7:13 एक अलग सा नंबर लगता है ना, 7 और 13 दिमाग में घुमाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली ये डबल हो गया। जैसे एक बच्चा 10 साल का है, 10 इयर्स का, दूसरा बच्चा 19 इयर्स का है, वो एग्जैक्टली डबल नहीं है उससे, लेकिन हम कह देते हैं ना 1:2 रेशियो है उनकी अप्रोक्सीमेटली, उस तरह से हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1:2, ताकि दिमाग में एकदम से उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये क्या है, 1:2 मतलब उसका डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए। ठीक है, ओके। क्या ऊंची बोलो, सिंपल आवाज नहीं आ रही है। कौन सा क्वेश्चन, कोई एग्जांपल, क्या पूछना चाह रहे हो, समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। 2 की पावर 4, हाँ बेटा, पता है आपकी आवाज इसलिए नहीं क्लियर आ रही, मेरे पीछे ना यहाँ कथा चल रही है घर के बाहर, तो हमारे घर नहीं, वैसे तो थोड़ा सामने है, लेकिन उसकी आवाज बहुत आ रही है, तो थोड़ा ऊंची बोल दो आप। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका आंसर बताया हुआ है, 2 की पावर, मान लो 2⁴ इंटू 2 की पावर मिसिंग x ले लिया, इंटू 2 की पावर 2 है, इज इक्वल टू 2 की पावर मान लो 10 है, ऐसा। हाँ, हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x ले लिया, अभी x हमने फाइंड करना है, तो हम लेफ्ट साइड पे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 है, तो सब जगह बेस सेम है ना, तो 2 पावर्स ऐड हो जाती है जब इंटू का साइन है, तो 2 की पावर 4 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अब हमारे पास दोनों तरफ बेस 2 है और उसकी पावर्स जो है वो आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं, तो 4 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लीनियर। अब x प्लस 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 को राइट साइड पे लेके जाओ, 10 में से माइनस हो गया, 10 माइनस 6 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो ये जो मिसिंग नंबर था दैट इज 4। ठीक है, हाँ, करवाऊं x वाले क्वेश्चन एक, तो अभी एकदम तो मुझे और नहीं मिल रहे, मैं कल वाले ही जो पीछे किए थे वही रिपीट करवा देती हूँ एक, तो 5⁻²2x डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻5, इसमें x की वैल्यू फाइंड करो। सिंपली आपका क्या आया, 1 आ गया, बस ये x यहाँ पे मिसिंग था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम, कोई किसी टॉपिक में कुछ ना समझ आया हो, सब कुछ आ गया, क्लियर है। इनको हम कहते हैं कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल लगा के, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यूजुअल मतलब आम तौर पे नंबर ऐसा दिया हुआ है, जैसे 256 एक आम नंबर दिया, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हाँ, यस, ठीक है, तो जो आपने 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं इसको, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाती है 10⁻²। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी बच्चों ने, साइंस पढ़ी हुई है आप लोगों ने, 10 तक तो मेरा ख्याल आ जाता है, उसमें कई फिगर्स ऐसी आपने पढ़ी होंगी 10⁻1, पढ़ा है कभी। हाँ, तो वो क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो उसमें एक्सप्रेस करते हैं, फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब हम जैसे हम ना मान लो 9 जीरो दी हुई हैं, तो हम पहले तो दिमाग में अपने ये चलाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, कहाँ तक पहुंचेगा, है ना। मैं तो बोल रही हूँ ना आपको समझाने के लिए, मैंने बोल दिया 9 zeros, है ना। अदरवाइज हम ये हमारा देसी तरीका है, 10⁻9 ऐसे हम यूज कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, कौन गिनने बैठे कि वंस, टेंस, थाउजेंड, ये कितने लाख, कितने करोड़, कितने थाउजेंड है, इसके बजाय 10 की पावर दे दी, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमें ये सारा झंझट नहीं करना पड़ता गिनने का, प्लेस वैल्यू चार्ट का नहीं यूज करना पड़ता, है ना, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, और उससे आइडिया भी हो जाता है कि इसमें कितनी जीरोस लग रही हैं, उसमें कितनी जीरोस लग रही हैं, उसकी 10 की पावर से हमें आइडिया हो जाता है कि ये, अब मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है करोड़ में और दूसरा लैक्स में, आपने उन दो नंबर्स को कंपेयर करना, तो आप पहले तो वो उसको उसमें
प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग दिमाग में बिठाओगे ना कि ये कितने करोड़ हुआ और ये कितने लाख हुआ, फिर कंपैरिजन करोगे हाँ ये इसका इतने टाइम्स। लेकिन अब 10 रेज टू पावर में आपको क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है, आप उसको सामने ही ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि हाँ ये इससे इतने टाइम्स, कंपैरिजन के लिए आपको इजी हो जाता है। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस, तो आपने आज ये चीज सीखी। जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनको ये कहाँ समझ आएगा। बच्चे सोच रहे हैं शायद मैं एक्सपोनेंट, मैंने इस टॉपिक का नाम इसीलिए सर्च इंडिसेस दिया था कि ये स्टार्टिंग का जो एक्सपोनेंट्स है वो एक्सपोनेंट सुन के ही भाग जाएंगे कि वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और बच्चों के दिमाग में अब यही है कि एक्सपोनेंट्स ही करवा रहे हैं, वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन आपने सब ये नया नया सीखा, एक्सपोनेंट्स का ये सेकंड लेवल हमने कंप्लीट। हाँ बेटा, हाँ हाँ, रिवाइज तो इसलिए कि इतने टाइम बाद हमने किया ये टॉपिक शुरू फिर से, तो थोड़ा सा रिवाइज, 2 दिन मेरा ख्याल हमने पुराना रिवाइज किया, उसके बाद तब से नया नया ही आ रहा है। माइनस वाली पावर्स वाला, नेगेटिव पावर्स का, इसकी अब कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। ये नोटेशंस का, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, माइनस पावर वाले मैंने उस टाइम छोड़ दिए थे कि चलो ये नेक्स्ट राउंड में करवाऊंगा, वो इस बार अच्छे से कवर हुआ है हमारा। अब आपको मेरा ख्याल कोई भी क्वेश्चन आया आप कर सकते पावर, है ना। हाँ, इसी तरह ये नोटेशंस, जो साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। अब तो टाइम होने वाला है, हम कल से ना स्टार्ट करते हैं ये सर्ज एंड इंडिसेस, ठीक है। प्रॉपर जो सर्च इंडिसेस है वो कल शुरू हो, सो ऑल ऑफ यू मस्ट कम। ओके, बस 2 मिनट ही। हाँ हाँ हाँ, दूसरा फैक्टराइजेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यस। हाँ हाँ हाँ, पहले उनको बनाना सिखाते हैं आइडेंटिटीज, कि क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। फिर फैक्टराइजेशन में हमें राइट साइड दी होती है और वापस हमने लेफ्ट साइड तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ओके, आप ऑडियो सुनो ना बेटा, अगर आपके पास टाइम है, ये ऑनलाइन पाठशाला के उसमें है। और अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए मैं रीसेंड भी कर सकती हूँ, आपको लिंक भी दिया हुआ है उसमें। लिंक में तो 44 चैप्टर्स हैं लिंक तक, उसके बाद स्पेस नहीं था ज्यादा तो मैंने और ज्यादा उसमें भेजे नहीं। वो अनु मैम ने बताया था कि उसमें ज्यादा स्पेस नहीं है ड्राइव में, क्योंकि और लोगों की भी क्लासेस का उसमें गया हुआ है। तो मैंने 44 चैप्टर्स तो भेजे हुए हैं, उसमें आ जाता है मेरा ख्याल, फैक्टराइजेशन तो स्टार्टिंग में आ गया, वो आप चेक करना, उसमें पड़ा हुआ है ड्राइव में। हाँ ओके, उसमें सारे टॉपिक्स आपको 44 तक टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके वो पहले सुन लो, उसके बाद जब भी आपको चाहिए होंगे आगे के जो हैं, मैंने तो सारे अपने पास सेव करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको वो सेंड। हाँ ओके ओके, नहीं नहीं, आप वो सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ जिसको कोई डाउट्स होंगे वो आप क्लियर करते जाया करो साथ के। आप बेशक व्हाट्सएप पे मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो, कोई क्वेश्चन आपको अगर सुनने में वो समझ नहीं आया। वो तो बहुत अच्छे से हुआ है, फैक्टराइजेशन का भी टॉपिक किया हुआ है हमने यहाँ पे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फैक्टराइजेशन, ये 2 टॉपिक्स आप सुन लो, आपको आ जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, आ जाएगा आपको, आ जाएगा। आओ। नहीं नहीं, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को आता है अच्छे से, है ना अनमोल, सिंपी आप लोगों को आता होगा भी, है ना। हाँ 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 जरूर, 34 पे है। ओके चलो, ठीक है बेटा। ओके ओके, थैंक यू। ओके बेटा।